हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। सो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ इन अ कम्युनिटी। सो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि जो हमारे पास कम्युनिटीज़ में टोटल 4 टाइप्स की डिफरेंट स्पीशीज़ जो हम काउंट करते हैं, जिसमें से फर्स्ट है हमारा इंडिकेटर स्पीशीज़, then comes keystone species, then comes umbrella, and the last one is flagship. Now I'll explain each of them to you. Let's start with the indicator. अच्छा, सबसे पहले एक सिनेरियो बताओ मुझे। आप में से आई वुड एज्यूम कि मैक्सिमम लोग मनाली साइड गए होंगे, मनाली शिमला साइड। तो आप लोग जब वहाँ पहुँचते हो, अटल टनल के पास पहुँचते हो, तो आप लोगों को ये लगता है ना कि हाँ भाई अब अटल टनल पहुँच गए, अब तो आगे जो है हमें स्नोफॉल देखने को मिलेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट विंटर्स, है ना ये कि अटल टनल पहुँच जाओ, उसके आगे तो यू विल सी स्नोफॉल फॉर श्योर। तो ये अटल टनल जो है ये एक इंडिकेटर है कि हाँ ठीक है, तुम यहाँ तक पहुँच गए, अब आगे से स्नोफॉल मिलेगा ही मिलेगा तुम्हें। इंडिकेटर किस चीज़ के लिए है? ये स्नोफॉल के लिए। ठीक है, तो ऐसी स्पीशीज़ जो हमें इंडिकेट करती हैं कि जो बायोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी है, हमारा जो इकोसिस्टम है, उसकी हेल्थ के बारे में, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंडिकेटर स्पीशीज़। ठीक है, आया समझ में? अब हम बात करते हैं हमारी सेकेंड स्पीशीज़ जो है कीस्टोन स्पीशीज़। ओके, नाउ आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल। तुम कहीं बाहर जाते हो और जब घर वापस आते हो, सबसे पहले तुम घर में किसको ढूंढते हो? लाइक योर फैमिली में किसको सबसे पहले तुम देखते हो कि घर आते भाई सबसे पहले इनसे मिलना है? योर मदर, फादर और योर सिबलिंग्स, एनीवन? भाई मेरे केस में तो होता है कि एज सुन एज आई रीच होम आई विल स्टार्ट शाउटिंग मम्मी मम्मी मम्मी। ओके, सो फॉर मी माई मदर इज़ लाइक द इम्पॉर्टेंट वन। लाइक ऐसी बात नहीं है कि फैमिली में और नहीं है, बट एक वो होता है ना कि आप घर पे आओ तो यू वांट टू सी हर फर्स्ट कि यार ये मम्मी कहाँ है। ठीक है, तो ये मम्मी जो है ये मेरे लिए हो गई हमें हमारी की स्टोन, कि जो भी हमारे इकोसिस्टम है वो इन्हीं के अराउंड रिवॉल्व करेगा। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करे सो आवर लाइफ्स वुड बी डिफरेंट। मानते हो सब लोग? If that special person does not exist, then your lives will be different. तो सेम होती है हमारी कीस्टोन स्पीशीज़। अगर वो स्पीशीज़ इकोसिस्टम में प्रेजेंट नहीं होंगी तो हमारा जो इकोसिस्टम है वो कुछ अलग ही होगा। उसकी स्पीशीज़ की प्रेजेंट ना होने की वजह से हमारा जो फूड चेन है उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, फूड वेब में चेंजेस आएंगे। सो ओवरऑल इट विल इफेक्ट द इकोसिस्टम। ठीक है, तो की स्टोन स्पीशीज समझ में आया। अब आते हैं हम अम्ब्रेला के ऊपर। अम्ब्रेला जैसे कि नाम से ही समझा देती हूँ पहले तो मैं। बारिश में अम्ब्रेला काम आती है। आप अम्ब्रेला के हो तो आप सराउंडिंग के जितने भी हैं वो प्रोटेक्ट होते हैं रेनफॉल से। सिंपल सा। ठीक है, फिर किसी को अगर ये भी अटपटा लगे कि यार समझ नहीं आ रहा, तो आई विल गिव यू अनदर एग्जाम्पल। आपके घर में जैसे इफ़ यू हैव योर एल्डर ब्रदर और सिस्टर, या फिर अपने फादर को ही ले लीजिए आप। अगर मतलब आपको ये पता है कि यार मेरा भाई या बहन है ना, तो कोई है नहीं जो मुझे कुछ बोल सकते हैं। मेरी किसी से लड़ाई हो जाए या कुछ हो जाए, आई नो ही और शी विल बी देयर टू प्रोटेक्ट मी, है ना, उसकी छत्र छाया में मैं हूँ तो आई विल बी सेफ। सेम ही ऐसी हमारी अम्ब्रेला स्पीशीज़ होती हैं। ठीक है, कि ये वो स्पीशीज़ होती हैं कि अगर ये प्रेजेंट हैं किसी इकोसिस्टम में तो इनके अराउंड जितनी भी अदर स्पीशीज़ होंगी दे विल बी सेफ इन दैट इकोसिस्टम। ठीक है, दे विल ऑल्सो बी कंजर्व्ड, इनको भी कुछ नहीं होगा। आज के टाइम पे हम देखते हैं ना स्पीशीज़ विल आर इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट, है ना, रेड लिस्ट IUCN की। आई विल एक्सप्लेन दैट इन अनदर वीडियो। अभी के लिए इतना ही समझो कि स्पीशीज़ विल बी कंजर्व्ड। इस अम्ब्रेला स्पीशीज़ के आसपास जो भी, सपोज करो टाइगर है भाई, ठीक है,
अब टाइगर के ही पास में, यहाँ पे टाइगर है, यहाँ पास में एक डियर तो नहीं, आई वुड से फॉक्स है, ठीक है। अब फॉक्स को ये पता है कि वो जब तक टाइगर के आसपास रहेगी कोई और जंगल में जानवर उसको टच तक नहीं करेगा, उसको कोई खतरा नहीं है, ठीक है। और एक सिंपल सा एग्जांपल आप लोगों की लाइफ में, इट्स लाइक वेरी कॉमन, हर बच्चे की क्लास में एक तो ऐसा होगा ही होगा जो उसको हम बोलते हैं ना टीचर का चापलूस बच्चा, वो उसको पता है कि जब तक वो टीचर की पीछे जी 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 करता घूमेगा उसके मार्क्स सिक्योर हैं, उसको क्लास में किसी तरह की कोई पनिशमेंट नहीं मिलने वाली, ही विल बी सेफ थ्रू आउट द सेशन, ठीक है। तो वो जो टीचर है वो उस बच्चे के लिए अम्ब्रेला स्पीशीज़ हैं, ठीक है। आई होप अब तो सबको ही समझ में आ गई होगी ये बात। अब हम चलते हैं हमारी अगली के ऊपर जो है हमारी फ्लैगशिप। इसमें क्या होता है, जैसे कि क्लास का एक मॉनिटर होता है, ठीक है, और हर स्कूल का जैसे हेड गर्ल हेड बॉय होता है जो कि आपके अगर इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो वहाँ पे स्कूल को रिप्रेजेंट करता है, होता है। तो उसी को हम, जो हेड गर्ल हेड बॉय है, उसी को हम बोलेंगे हमारा फ्लैगशिप स्पीशीज़। जैसे कि हमारे पीएम है मोदी जी, दे रिप्रेजेंट आवर कंट्री, लाइक, ठीक है। कोई बोले, मतलब वो एक बार बोले कि भाई मोदी जी हैं, कहाँ से हैं भाई, इंडिया से हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो, ठीक है। यूएन में हमारे जो एम्बेसडर्स होते हैं वो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो एम्बेसडर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं फ्लैगशिप। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल देती हूँ तुम्हें, किसी, आई वुड से बंगाल टाइगर, वो उस एरिया जहाँ पे, नहीं बंगाल टाइगर नहीं, आई वुड गिव एग्जांपल ऑफ एलिफेंट्स जो कि अफ्रीका में मिलते हैं। आई कुड नॉट रिमेंबर द स्पीशीज़ नेम एग्जैक्टली, क्या नाम है उसका, बट आई कुड नॉट रिमेंबर, सॉरी। बट जो एलिफेंट्स अफ्रीका में मिलते हैं वो वहाँ की स्पेशलिटी होती है कि भाई वो वहीं मिलेंगे, सो दैट एलिफेंट इज़ द फ्लैगशिप स्पीशीज़ ऑफ अफ्रीका, ठीक है। या फिर अरे सब हर जगह की, जैसे लोकल जगह की जो चीज़ें फेमस होती हैं, ठीक है। जैसे कि आप बोल सकते हो कश्मीर के सेब, भाई बेस्ट क्वालिटी, तो जो कश्मीर के जो सेब है वो जो कश्मीर से आए हैं वो कश्मीर के लिए एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, ठीक है। वैसे ही हमारी फ्लैगशिप स्पीशीज़ होती है जो और कहीं नहीं, वो उस पर्टिकुलर एरिया को ही रिप्रेजेंट करेंगी, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। एक बार डेफिनेशंस देख लेते हैं हम इनकी विद एग्जांपल्स। आइए, पहली है हमारी इंडिकेटर स्पीशीज़, a species whose presence is indicative of other forms of biodiversity and the health of ecosystem as a whole। जैसे मैंने बताया था इंडिकेटर स्पीशीज़ के बारे में, इसके एग्जांपल्स क्या हैं, नॉन अलास्कन ग्रिजली बियर्स, इंडिकेटर्स किस चीज़ के हैं, वो माउंटेन इकोसिस्टम के इंडिकेटर्स हैं। जैसे मैंने बताया था ना कि अटल टनल पहुंचते ही अब पता है भाई इससे आगे हमें स्नोफॉल मिलेगी मिलेगी, तो अटल टनल क्या है, एक इंडिकेटर है कि भाई इससे आगे वी विल गेट स्नोफॉल। इससे पहले ही वी कैन नॉट एश्योर, बट इसके अटल टनल को पार करके यू विल रीच, तो डेफिनेटली यू विल गेट स्नोफॉल। सो वैसे ही जो हमारे नॉन अलास्कन ग्रिजली बियर्स है ये इंडिकेटर हैं इकोसिस्टम स्पीशीज़ के, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम कीस्टोन स्पीशीज़ के ऊपर। कीस्टोन स्पीशीज़ कौन सी होती है, अ प्लांट और एनिमल दैट प्लेज अ वाइटल रोल इन functioning of an ecosystem, without which the ecosystem would be dramatically different or cease to exist altogether। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, घर आते ही यू विल स्टार्ट सर्चिंग फॉर योर मम्मी, वेयर इज शी, सबसे पहले उन्हीं से हाय हेलो करनी है घर पे आते ही, है ना। और योर स्पेशल पर्सन, तो अगर दे डो नॉट एग्जिस्ट देन योर लाइफ्स विल बी डिफरेंट। सेम इसका एग्जाम्पल क्या है, सी ऑटर which is considered a keystone species due to their consumption of sea urchins, preventing the destruction of kelp forest caused by the sea urchin population। बताया था मैंने कि अगर वो स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फूड चेन विल बी डिफरेंट, देयर विल बी चेंजेस इन फूड वेब, इकोसिस्टम ही हमारा कुछ डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। सेम वाज देयर। नाउ कम्स टू अम्ब्रेला स्पीशीज। अम्ब्रेला स्पीशीज़ कौन सी होती हैं, द स्पीशीज़ हुज एरिया ऑफ ऑक्यूपेंसी इज़ लार्ज इनफ
and their conservation will protect many other species in the same ecosystem. है ना? If you have your elder brother or sister who will protect you no matter what, तुम उनकी छत्र छाया में हो, तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम भी सेफ हो, तुम्हारे आसपास के जो लोग हैं तुम उनसे भी सेफ हो, हर चीज़ से यू आर सेफ. ठीक है. एग्जाम्पल इसका द एमर टाइगर फाउंड इन रशियन फार ईस्ट. ठीक है, वो वहाँ टाइगर है तो उसके आसपास जितनी भी स्पीशीज़ हैं वो पूरा इकोसिस्टम ही सेफ है. ठीक है. नाउ द लास्ट वन इज़ फ्लैगशिप स्पीशीज़. फ्लैगशिप में मैंने क्या बताया था कि भाई वो उस एरिया की पहचान है कि वो जो वो चीज़ है वो उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है. जैसे मोदी जी हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, वो एलिफेंट्स वहाँ पे अफ्रीका में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना. सेम. द फ्लैगशिप स्पीशीज इज द स्पीशीज सेलेक्टेड टू एक्ट एज एन एम्बेसडर, आइकन और सिंबल फॉर अ डिफाइंड हैबिटेट, इशू, कैंपेन और एनवायरमेंटल कॉज. ठीक है. फ्लैगशिप स्पीशीज आर यूजुअली रिलेटिवली लार्ज and considered to be charismatic in western cultures. ये अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम एक बार. लायन टेल मैकाओ जो कि फ्लैगशिप स्पीशी कहाँ की है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क की. भाई ये यहाँ ही मिलेगा तुम्हें, और तुम कहीं घुमाओ इस जैसा तुम्हें साइलेंट वैली नेशनल पार्क के अलावा कहीं मिलना ही नहीं है. ठीक है, ये होती है हमारी फ्लैगशिप स्पीशीज. जैसे कि बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट एंड जाइंट पांडा. ठीक है, आई होप समझ में आया होगा. ये एग्जाम्पल्स आप याद कर सकते हो, आपके एग्ज़ाम में माइट आस्क एग्जाम्पल्स, और है ना ये डेफिनेशंस और ये सब भी एक बार देख लेना. मैं ये टेबल दे रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्ट भी आते हैं कि मैच द फॉलोइंग कीस्टोन स्पीशीज आर गिवन इन देयर डेफिनेशंस और एग्जाम्पल्स माइट बी गिवन. तो मेक श्योर यू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और राइट इट समवेयर इन योर नोटबुक सो दैट यू कैन रिवाइज इट लेटर ऑन. ओके, आज की क्लास में ही इतना था. थैंक यू सो मच गाइस. अगर फिर भी कोई तुम्हें डाउट या क्वेरीज हैं सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स बिलो. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट